एशिया के सिंगापुर, हांगकांग, चीन और थाईलैंड में कोरोना वायरस के नए मामले फिर से बढ़ रहे हैं। जी हाँ, ये एक चेतावनी है। इन देशों में नए मामलों की संख्या जो है वो लगातार बढ़ती चली जा रही है। सिंगापुर में 1 मई से 19 मई के बीच में 3,000 मरीज सामने आए हैं। अप्रैल के आखिरी हफ्ते तक ये संख्या 11,000 थी। यहाँ मामलों में 28% का इजाफा हुआ है। भारत में अब तक इससे जुड़े 93 मामले सामने आए हैं। बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस शिल्पा शिरोडकर इस गंभीर बीमारी की चपेट में आ गई। उनको भी पॉजिटिव पाया गया। तो आखिरकार ये संकेत किस बात का है? क्या कोरोना वायरस की वापसी हो रही है? ये जो आंकड़े बता रहे हैं, जो आसपास के हैं, जो कि एशिया के सिंगापुर, हांगकांग, चीन और थाईलैंड जैसे देशों के अंदर जो मामले सामने आ रहे हैं, वो एक कहीं चेतावनी तो नहीं है, क्योंकि इसके पहले भी ऐसा ही हुआ था। चीन में केस बढ़ना शुरू हुए थे और तभी एक छोटी छोटी खबरें छपा करती थी कि चीन में कोरोना नामक एक बीमारी फैल गई है और वहाँ पर बड़े पैमाने पर ऐसा ऐसा हो रहा है। और जो भारत के लोग थे उन्होंने जो है वो खाली खबरें देखते थे बस। लेकिन जब उसने विकराल रूप लिया और कोरोना 2 जब वापस आया तो उसने तो भारी तबाही मचाई। और कुल मिलाकर भारत में भी अभी तक 93 मामले जो है इसके सामने आ गए हैं। तो कुल मिलाकर ये पूरी एक चेतावनी है, ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कोरोना वायरस अपनी वापसी कर ले, क्योंकि सिंगापुर में कोरोना के 14,000 केस हो चुके हैं। जी हाँ, पहले जो है वो अप्रैल के आखिरी हफ्ते तक 11,000 की संख्या थी और 28% अचानक वहाँ पर वृद्धि हो गई और ये संख्या बढ़कर जो है वो 14,000 तक चली गई। तो कुल मिलाकर ये जो लगातार जो संख्या बढ़ रही है कोरोना वायरस के मामलों की, ये जो है वो बहुत बड़ी चुनौती है। और आजकल तो सभी जानते हैं कि कितनी जल्दी बीमारियां एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है। डॉक्टर रणदीप गुलेरिया पिछले दिनों इंदौर आए थे और अभ्यास मंडल के कार्यक्रम में उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि अब कोई भी बीमारी जो है वो किसी भी देश में 24 घंटे में ही पहुंच जाती है, क्योंकि वहाँ से जो यात्री बैठता है हवाई जहाज़ में, तो वो जब दूसरी जगह उतरता है तो वो दूसरी जगह उस बीमारी को ले जाता है। यानी बीमारी का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो बहुत आसान हो गया है। यानी बीमारी की खुद की यात्रा जो है, पहले क्या होता था कि बीमारियां आसानी से फैलती नहीं थी क्योंकि आवागमन के साधन नहीं थे। लोग एक दूसरे के से दूर रहते थे और उनको वहां पहुंचने में बड़ी तकलीफ़ होती थी, दिक्कत होती थी, समय भी लगता था। लेकिन अब तो ऐसा होता है कि तुरंत जो है वो बीमारियां इधर से उधर ट्रांसफ़र हो जाती है। इबोला से लेकर स्वाइन फ्लू और कोरोना कोरोना महामारी का तो विनाशकारी रूप हम देख ही चुके हैं कि कितने लोग इसमें चले गए। तो अब ये कुल मिलाकर एक नई चुनौती सामने आई है। बहुत बहुत धन्यवाद।